पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आज जो तमाशा पेश किया जाएगा, उस तमाशे के रचयिता, उस खेला के रचयिता हमारे राकेश कुमार पटेल जी, पार्टी मालिक साहब, जो कि यह तमाशा हमारे गंगा कैसेट के मालिक पुनीत शर्मा के बैनर तले होगा। बहुत बढ़िया संगीत, पारिवारिक संगीत, सामाजिक संगीत आप लोग देखेंगे तो आनंद पाएंगे। आनंद के साथ साथ एक सीख पाएंगे कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए। तमाशे का नाम सुनिए, तमाशे का नाम गौर से सुनिए, ना इस मेरे का 1000-2000 देवा तब वो संगीत के नाम ना बताओ। माँ बनी पापिन, माँ बनी पापिन और बहन बनी नागिन। उन पटाखों बिरजू सिंह बोल शंकर भगवान की। अब आप लोग के सामने पहली सीन प्रथम सीन लेकर आ रहे हैं। रंगबाजों में रंगबाज, गुंडों में गुंडा और छिनरों में छिनरा, रईसों में रईस, लुच्चा में लुच्चा। हवेली में बाबू राय बहादुर पधार रहे। आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज आई तो कसम भोलेनाथ की बिना कफन के दफन कर दिया तो मेरा नाम राय बहादुर सिंह नहीं। सच कहा गया है, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्ते प्रणाम। जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, और हवेली में आओगे तो हमें पाओगे। जंगल में अकेले शेर पाएगा तो फाड़ डालेगा। अगर राय बहादुर से टकराने की कोशिश किया तो राय बहादुर तुम्हें मार डालेगा। कहा गया है कि कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है। ऐसे तो बन जाते हैं ताल्लुक जिसका जैसा नसीब होता है। दो कौड़ी का नौकर, गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा साला हमारे यहाँ नौकरी करने आता है या बैठकर घूमकर पैसा लेता है। सोचने की बात है कि नौकर रखा हूं, तीन नौकर हैं, मगर मैं हवेली पे आया बैठ के इंतजार कर रहा हूं, कोई नौकर का पता नहीं चल रहा है। थोड़ी देर मैं और इंतजार करूंगा। उसके बाद मैं उसके हरामखोर की खबर लूंगा। देखता हूं 3 में 1 भी आते हैं या तीनों गायब रहते हैं। का बताई क्या कह रहे, का देखत है कि हमारे बाबू साहब अपने हवेली मुझे आने से पहले विराजमान है। सबसे पहले मुझे आना चाहिए, यानी कि हमारे बाबू साहब विराजमान है। कोई बचने के लिए बहाना ढूंढते हैं, पहले बाबू साहब से मुलाकात करते हैं। बाबू साहब तोरे के हमारा कसम भोलेनाथ की बिना कफन के दफन न कर दिया तो मैं नाम राज बहादुर सिंह नहीं बे। गंदी नाली के कीड़े, शमशान घाट के मुर्दा साले, पहले बता कि कहाँ मर गया था। नौकरी करता है, वेतन देता हूँ, और मेरे टुकड़े पे पलने वाला मेरे पैर के जूती साले हरामखोर हमेशा गायब रहता है। जब मैं आता हूँ देखता हूँ तो तीनों का पता ही चलता है। आज मैं तुम्हारी अच्छी सी खबर लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पैसा देता हूँ तो काम करने के लिए, घूमने के लिए पैसा देता हूँ। बोल बे, कहाँ चला गया था? बाबू साहेब, पहली बात तू हमें कब देते नहीं। क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए? हम तुम्हें छुट्टी देंगे बेटा। बाबू साहेब, मान लेता है मुड़ैया, दिमाकया, मनैया, बिचारा एक दान बैठा के देबो भाई बाबू साहेब तो कल्लातौ बा। यानी कि बाबू साहब दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत हो रही है बाबू साहब,
तू जब हमका छुट्टी देता हम चला गए अपने घर रे। घर पे चला गया, घर पे चला गया। बाबू साहब हम चला गए अपने घरे। जब जैसे बाबू साहब अपने द्वारे हम पहुंचे थे वैसे हमारे मारू देखते ही मान मैं के मारा खुशी के मारा फूल नहीं समान बाबू साहेब। वैसे भंकी में पानी लोटा मुतासा लगे इसके ला बच्चा के पापा पे ले का दिन बाबू साहेब का लिया बच्चा के पापा पी ले। हाला बच्चे के पापा पी लिया तो इतना बाबू साहब जब कहे अच्छा ही बतावा दुनिया मनाई धाने के बेहन डावत है आखिर धाने के बेहन डूबे कब तू। अगर जब कहेस बाबू साहब में हुआ के जगह धाने के बेहन न डूबे तू लड़कियां भूखा मर जाई है। बाबू साहब ओके इतनी बात दिन कटिया दिमाग में अपने हमके सही कहा बाबू साहब अगर धान न लगाऊ बाकी लड़के भात कहाँ से पही पहले भात तो बाबू साहब जब इतना कहे हम बारधम खेत ले चला गए। खेत में बारधा लेके चला गया। हाँ बाबू साहब लगे खेत में बारधा लेके चला गए। जैसे बाबू साहब 2-4 कूड़ जोते डाले हमरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पल्ले नहीं पड़ा? हाँ पल्ले नहीं पड़ा बाबू साहब। जब बाबू साहब पल्ले नहीं पड़ा घड़ी में देखा थे 9:15 बजत। हाँ 9:15 बजता 9:15। तो बाबू साहब हम बहुत हिफाजत से अपने ससुरारी वाली से की बुसौली वाले घरे में रखे रहे। अच्छा और कहूं जगह ना रहे रखे के ना। तो बाबू साहब हम साइकिल निकाले हम साइकिल लेके धीरे धीरे से चलावत है। जैसे बाबू साहब कंचनपुर चमराहा पहुंचे है। चौराहा को चमराहा कह रहा है। वैसे बाबू साहब कांचनपुर चौराहा पहुंचे हम वैसे हमारा साइकिल गई दग। अच्छा जब बाबू साहब साइकिल गए दग हम सोचते थे राम को मर्जी आपका करी ना सारे खरबूजा तो ले होता क्यों कहें का करी। हाँ हमके अब क्या करी हम बाबू साहब हमें दिमाग में कुछ नहीं सूझी हमें साइकिल दिन लेटाए। हम जब साइकिल दिन लेटाए बाबू साहब हम पाए पुरवैया का हवा हम लागे सोए। हाँ बाबू साहब गए जब सोए हम सोवत देखे 3 सपना। कौन सा? बाबू साहब पहले सपना हम यही देखते थे कि जब से फैली तब से बटुरी ना। बड़ा अजीब सा सपना देखा। हाँ बाबू साहब कि जब से फैली तब से बटुरबे नहीं बाबू साहब। दूसरा सपना कौन सा देखा साहब? हम दूसरा सपना यही देखते कि जब से घुसुरा तब से निकलना। जब से घुसा तब से निकला नहीं ना कभो निकलबा नहीं भवा। अच्छा तीसरा सपना क्या देखा? तीसरा सपना बाबू साहब मैंने ये देखा कि जब से चढ़ा तब से उतरबे नहीं भवा। देख बलंदर भाई बाबू साहब अगर तीनों हाँ प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिला हाँ तो कसम प्रयागराज की हाँ बिना कफन के साले दफन न कर दिया तो मेरा नाम राय बहादुर नहीं। साफ साफ बोल कौन सी चीज है जो फल गई या तक सिकुड़ी बट नहीं। बाबू साहब हो कहते हैं मान ले तो हमारा तो रात भर चूतिया बना काम है आवा है चले भियान तो का सुबह चौराहा हम चूतिया बनाने के लिए आए। तो बाबू साहब हम चूतिया बनाने के लिए यहाँ आए। साफ साफ बोल बे। यानी कि बाबू चाप बताओ टेंशन न लिया इधर से मारेगा। यानी कि बाबू साहब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। बाबू साहब पहले सपने का उत्तर मेरा ये है जो ये धरती में है जब से फैल गई है। अच्छा। आज तक कहूँ बाबू साहब सिकुड़ी बटू रही है यहाँ तक कि एक बीते खाती बाप बेटे में खून खराबा हो जाता है लाठी चले यानी गोली भी चल जाती है बाबू साहब। मगर दूसरा सपना कौन सा है बे जो घुस गया निकला नहीं? बाबू साहब दूसरा सपना मान ले जैसे तू मर गया। मनावत था का? नहीं बाबू साहब कि कोनो मन्नत तो न माने कहूँ देवी देवता नहीं बाबू साहब कि बाबू साहब मर जाए बाबू साहब अकेला ही है। बाबू साहब मोटी बात मोटी साले ही राल भोग लगा हुआ जाता। मान ले बाबू साहब मोटी बात मान ले हम ही मर गए मोटी बात। कोई इंसान मर गया? कोई इंसान ऐसा बोलना जैसे बाबू साहब कोई इंसान मर गया मैंने 5 फीट गड्ढा खोद के उसको दफना दिया क्या बाबू साहब वो मतलब बाहर आ सकता है दोबारा? ओह समझ गया तेरी बात को मैं समझ गया। हाँ। जितने नौकर हैं साले सब गधे
5 फीट नाप कर गड्ढा खोदेंगे तो दफनाएंगे, बाहर नहीं निकलेगा। वो हकीकत बात है, वो हकीकत बात है कि जो दफन कर दिया जाता है दोबारा वापस नहीं आता है बाबू साहब। मगर कौन सी चीज है जो चढ़ गई आज तक उतरी नहीं? बाबू साहब ये आसमान है, जब से ऊपर गया है बाबू तो कभी नीचे नहीं आया है। जिस दिन नीचे आ जाएगा उस दिन कयामत आ जाएगी, दुनिया सारी खत्म हो जाएगी। हो इतना दिमाग है कि आसमान नीचे आ जाएगा, कयामत आ जाएगा। हाँ बाबू सब साहब, लोग मर जाएंगे, मरमरा जाएंगे। मरमरा जाएंगे तो लग्गा लेके खो तो साले नीचे आ जाए। आसमान जब से चढ़ा है ऊपर नहीं उतरा है तो हकीकत है। हाँ, बछड़ी का रास्ता ढूंढता है, बात तुम्हें साले बैठ जाके आए। अब आज के बाद सो गया तो बहुत मारूंगा। तेरा दूसर का भाई कहाँ गया बे? बाबू साहब मेरे दूसर का भाई वो अंडा आजकल दे रहा है। लड़की की तरह बाल रखता है। बाबू साहब अंडा देता है आजकल। अंडा दे रहा है? हाँ हाँ अंडा दे रहे हैं। हम उसको फार्म खुलवाएंगे। बोला साले को हम पैसा देते हैं। हम के भाई जल्दी आ बाबू साहब को बाढ़ी बा। बाबू हम कहता है पलट दे। का पलट दे बे? समझा नहीं का? हम कहे बाबूजी पलागी। हाँ ऐसे कहा जाता है। नहीं बाबू साहब को पलट दे, नहीं पलागी। मुहदान निकलो सब टूट जाए। बाबू नहीं तो साहब, अस्पताल में भर्ती कर दे। बाबू साहब हम वो समय की बात बताओ तही कौने समय की? जब तहा बाबू हम हाँ तो हम समझा नहीं का? जौने जवानम तहा बाबू के नौकर हम रहे। अच्छा अतः माई हमारे मेहरारू। मेहरारू रही हमार माँ, इनकर मेहरारू रही, इन हमार बाप रहे, इन हमसे पहले पैदा हुई। कहा थे ना समझा? बाबू साहब हो कहा थे छोटो माई हमारे मेहरारू जो साथे रहत रही नहीं, काम धंधा कर रही थी। हाँ वही काम धंधा कर रही थी। ये बता बाबू साहेब का करी था जो फैलाया है चारों कोने, वो कमवा करे खातिर लेट हो गए। का फैलाए यही? अरे फैक्ट्रिया पर। कहाँ चला गया था? उसी फैक्ट्री में गए थे अभी। अच्छा वहाँ कुछ खराबी आ गई थी, वही बनवाने के लिए गए थे। तो चल बैठ चल बैठ चल बैठ। जी बाबू। अभी 1 साल और बचा हुआ है। वो हरामखोर काम चोर है, उसे जब बोलो काम करने के लिए तो काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, आनाकानी करता रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं अगर वो आज आ जाएगा तो आज की धुलाई नहीं उसकी पिटाई करूंगा। बाबू आ बैठा, आ बैठा। जी नहीं भाई बहुत था कहा। मालिक और नौकर में कितना फासला होता है भाई? इतना इतना होता है। खड़ा हो। इतना फासला बहुत होता है। मालिक मालिक होता है, नौकर पैर की जूती होता है। तो हाँ बाबू। चल मैं निर्जा कहाँ मर गया साले, तेरा ही इंतजार कर रहा हूं मैं। हमके बाबू साहब पाए लागी। खुश रहो खुश रहो। नीरज बाबू साहब तुम मेरे वफादार नौकर असाई आटे और काफी दिन से नौकरी कर रहे असाई ढेर नस करत है की। हो। तुम्हारी वजह से हाँ 2 बेवकूफ यहाँ आ करके उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। सही चीज है। जहाँ बल्ब लगाना चाहिए हाँ। वहाँ पलक घुसाते हैं। अच्छा यानी पलक घुसेड़ देते हैं। हाँ। हाँ। इसलिए इनको मैं समझाता रहता हूँ हाँ। मगर ये समझ नहीं पा रहे। अब कहती बाबू साहब ना समझे पेलहाट का मार डावा। अरे जब मर जाएंगे मैं तो काम कौन करेगा? अरे कमवा हम आप मिल के 13 दिन बाद कह दे भाई। तेरे ही की बात मैं कर रहा हूँ। तो तेरे ही की बात नहीं कर, घर का काम धंधा फैक्ट्री काम धंधा कौन देखेगा? अच्छा मतलब घर का फैक्ट्री का काम। तब कहाँ चला गया था? बाबू साहब दरअसल बात ही रही, हम थोड़ा लेट हो गए काहे बिना। किस लिए लेट हमें हो गया? हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मे बताएगा भी? बाबू साहब यही तनिक गड़मड़ा गिरा। क्या हो गया था? ये गड़मड़ा गिरा। गड़बड़ा गया था। ये गड़बड़ा गिरा हुए बनावे गिरे। अच्छा गड़बड़ हो गया था तो बना के आया? बना के कंप्लीट करवा दिया? एकदम कंप्लीट। हाँ। हाँ कंप्लीट माने जनता ही है। हाँ भाई भाई कंप्लीट करके आया है। एकदम साफ हाँ उज्जर उज्जर। हाँ। अबे मारते मारते काला कर देंगे। चाहे जैसे आवाज आ। क्या बे? बाबू साहब ये बता हाँ।
कि ये दोनों गधे हैं क्या? नहीं गधा ना है। हाँ गधा तो ठीक हो तो ढेर लादा था। हाँ ये जानता है इसमें कुकुर है। नीरज, हाँ सबसे पहले दूर दराज से आए हुए हाँ और इस माने हमारे बड़े भाई पुरी शर्मा जी 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 और हमारे बड़े भाई केसी भट्ट जी, हाँ इनके चैनल पे आज जो कार्यक्रम हो रहा है हाँ। हमारा लास्ट कार्यक्रम है। जी 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 बाबू साहब, लास्ट कार्यक्रम है। मैं संगीत के माध्यम से अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल बाबू साहब। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। बिल्कुल बाबू साहब। साथियों, ये आपका जिला, आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपका गांव, ये रात भर के लिए हमारे लिए आजमगढ़। आजमगढ़ आजमगढ़ गांव बेलापुर का रहने वाला, गाँव बेलापुर, गांव बेलापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राय बहादुर सिंह है। राय बहादुर सिंह दुखी तो सारी दुनिया दुखी। राय बहादुर सिंह खुश तो सारी दुनिया या खुश। राय बहादुर की निगाह में यही आता है कि गरीबों की मैं बड़ी मदद करता और का हूँ। जिस गरीब को मैं 500 रुपया देता हूँ, हाँ जिस गरीब को मैं 500 रुपया देता हूँ उसे 5000 वसूलने की, यानी यह मदद या ये मदद नहीं और क्या है? मतलब यह मदद ये 500 होता है कि 5000 ले भाई मदद आता है। देख जब ले जाते हैं हाँ पैसा लेने में कमी नहीं छोड़ते हैं। ना जब आते हैं दरवाजा खुला रहता है, पैसा लेके चले जाते हैं। हाँ, मगर देने का ध्यान नहीं रहता, नहीं ध्यान देते। इसलिए मैं उसके आगे जीरो लगा देता हूं। मतलब एक ही 500 के आगे मैं जीरो लगा दिया, कितना हुआ? एक ही थी। हाँ उधर साले तो 5 रुपया बना दिया, तो एक ही इधर एक ही लगाऊंगा, एक ही लगाऊंगा 5000 हो, एक ही लगाऊंगा 50 रुपया हो। तू करेगा नौकरी या छोड़ के भाग जाए? नहीं बाबू साहब कर क्या कर नौकरी है। भाई बाबू साहब एक दिन की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ राम गरीब मेरे घर आया, राम गरीब मेरे घर आया हाँ और कहने लगा कि मेरे परिवार में खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो रही है। सही चीज है। मेरा बच्चा है, उसको दवा कराना है, हाँ हाँ बीमार चल रहा है। हाँ। मुझसे 500 रुपए लेके गया, 500 रुपए ले गया। हाँ। और आज तक मुंह दिखाने नहीं आया। अच्छा तो दिखावे नहीं आज तक मुंह दिखाने नहीं आया, मगर मैं सोच रहा हूँ हाँ। ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ। आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। कल जरूर आएगा। और चलो हाँ। पहले बैठ कर एंजॉय करेंगे, हाँ। उसके बाद अपने क्षेत्र में चलेंगे। हाँ अपने छेद में चलेंगे। अंगली घुसाना है इसमें। आप क्या पहले एंजॉय करेंगे उसके बाद अपने छेद में चलेंगे। क्षेत्र में, अच्छा क्षेत्र में चलना है। अच्छा हमके छेद कहा था। जहाँ तक अपना एरिया है, हाँ सही है। और जो हमारे जितने भी प्रजातंत्र हैं, हाँ उनकी मैं मदद करना चाहता सही चीज है। हूँ। मगर जानता है हाँ। ये ठाकुर की बुद्धि है, अब का अपने दिमाग से काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मगर चलो। लेकिन बाबू साहब कैसे कैसे चल रहे हैं। हाँ क्या ला 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 क्या बात है बाबू साहब क्या बात है। आज पीने कैसे कोई दोस्त हाँ। मुझे बुलाया है। हाँ। आज दोस्त यहाँ चलेंगे, हाँ। इंजॉय होगा, पार्टी होगी, सही है। शराब शराब कबाब के तीनों को जश्न मिलेगा। हाँ। तो कसम भोलेनाथ की बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आज पीने की दावत है यारो, बाबू साहब आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिए। आज पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिए। क्या बात है बाबू साहब। आज पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज हमको क्या बात
आज हमको किसी ने बुलाया, शौक से घर पे जाके पिए। चलो तमाम दूर दराज से आए हुए सभी दर्शकगण को, साथ ही साथ गंगा कैसेट के मालिक पुनीत शर्मा जी को, और उसी के साथ ही साथ हमारे संगीत लेखक राकेश पटेल, मऊ आइमा कंचनपुर, सभी भाइयों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा और हमारे परिवार का परिचय लीजिए। मैं जिला आजमगढ़, गांव बेलापुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी हैं, उनका नाम श्रीमान राम गरीब किसान है, और मेरा नाम रमेश कुमार है। एक बहन है जिसका नाम श्रीमती गीता देवी है। बहन की शादी हो गई है। बहन इस वक्त अपनी ससुराल में है, और पिताजी की तबीयत कुछ खराब चल रही है। आज मैं सुबह जब काम की तलाश में निकला तो पिताजी ने मुझसे बोला कि बेटा, जब शाम को वापस आना तो मेरे लिए दवा लेकर के आना। क्या बताऊं साथियों, क्या बताऊं, मैं बहुत ढूंढा, बहुत परेशान हुआ, लेकिन आज मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला, और ना तो मेरे पास एक पैसा है। मैं अपने पिताजी की दवा कहां से लूं? जब मैं घर लौट करके जाऊंगा तो पिताजी पूछेंगे कि बेटा रमेश मेरे लिए दवा लेकर के आया, तो मैं पिताजी से क्या जवाब दूंगा? परमात्मा, ऊपर वाले मालिक ने मुझे दुनिया में बहुत बड़ा बदनसीब पैदा कर दिया है कि आज मेरे पैसा नहीं है, मैं अपने पिताजी के लिए दवा भी नहीं ले सकता। अरे या मालिक, या परमात्मा, तो इस जिंदगी से अच्छा तो मुझे मौत क्यों न दे दे? मुझे लेकिन क्या बताऊं, बहुत दूर दूर घूम चुका, काम की तलाश में काम नहीं मिला, चल रहा हूं। आज बता दूंगा पिताजी से कि क्या बताऊं पिताजी, मुझे कोई काम नहीं मिला। लेकिन चलने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आप लोग के सामने कुछ भाइयों की फरमाइश है, दिली इच्छा है, ख्वाहिश है कि कुछ कहते हुए चलो। तो लीजिए आप लोग, आप लोगों के सामने किसी शायर ने कहा है कि नाम होता है जब इंसान चला जाता है, नाम होता है जब इंसान चला जाता है, और दुख होता है जब मेहमान चला जाता है, और बहुत बड़ा गम होता है जब किसी का ईमान चला जाता है, और खुशी मिलती है कब? जब गांव से कोई बेईमान चला जाता है। भले मर के 10 रुपया हमरा दाबे रहा हो,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान को लिख करके कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ बाबा साहब ने संविधान को लिखा है और लिख करके यहां से चले गए। सारी बात बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया था कि इस तरीके से देश चलाना है, इस तरीके से ये करना है, ये वो करना है। लेकिन कई चीज लिखे के बाबा साहेब भूल गए हैं। यह कोरोना कोरोना लिखे वाला बाबा साहेब भूल गए हैं। लेकिन आप लोग कोरोना का फुल फॉर्म जानते हो? कुछ करो ना। आज उन्हीं बाबा साहब के संविधान को गलत बताया जा रहा है दोस्त। तो लीजिए आप लोग के सामने एक बाबा साहब की गीत पेश है, गौर कीजिएगा। अरे दिल ना धीर धरत बाबा के कहत कथनवा, दिल ना धीर धरत बाबा के कहत कथनवा, नयनवा से नीर बरसे। कथनवा नयनवा से नीर बरसे। अप्रैल 1891 वाला दिनवा, 14 अप्रैल 1891 वाला दिनवा, 14 अप्रैल भीमा बाई की गोदिया में, भीमा बाई की गोदिया में बाबा ली है जन्मवा। रमाजीराव खुशी मनावई आंगन खिला सुमनवा, नयनवा से नीर बरसे। कथनवा नयनवा से नीर बरसे। समय बीतता गया, बाबा साहब का नाम स्कूलों में लिखवा दिया गया। और बाबा साहब के क्या क्या, बाबा साहब के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है आप लोग गीत के माध्यम से सुनिए। बाबा जी के स्कूलवा में मास्टर बहुत सतावा, बाबा जी के स्कूलवा में मास्टर बहुत सतावा, बाबा जी के कंकड़ से नक्शा बनवाई, कंकड़ से नक्शा बनवाई
पानी पिया न पावई हर जन के ललनवा नयनवा से नीर बरसे कथनवा नयनवा से नीर बरसे और क्या हुआ आप लोग अंतर के माध्यम अमेरिका इंग्लैंड में बाबा पूरी किए पढ़ाई अमेरिका इंग्लैंड में बाबा पूरी किए पढ़ाई अमेरिका बैरिस्टर की पदवी पाके बैरिस्टर की पदवी पाके हिंदुस्तान है आई बुद्ध की कृपा से बाबा लिखले संविधानवा नयनवा से नीर पर दिसंबर 1956 के काला दिनवा 6 दिसंबर 1956 के काला दिनवा 6 दिसंबर बाबा साहेब स्वर्ग सिधारे लल्लू बाबा उद्या फिर से समनवा नयनवा से नीर बरसे आयो नीर बरसे आयो नीर बरसे दिल धीर धरत बाबा के कहत कथनवा धीर धरत बाबा के कहत कथनवा नयनवा से नीर अब मैं अपने घर चल रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी मेरी राह देखते होंगे मेरा इंतजार करते होंगे अब मैं चल रहा हूं अपने घर पिताजी से मुलाकात करता हूं